स्टूडेंट्स आज हम पोएम पढ़ेंगे। ये पोएम क्लास 6 के लिए है और आपका ये यूनिट 3B से लिया गया है। आप जानते हैं सिंबल्स हमारे राष्ट्रीय जैसे आप पढ़ते हैं जीके में राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल पढ़ते हैं। उसके बाद आप नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। नेशनल बर्ड कौन सा है? तो वो क्या है? पीकॉक। तो इस तरह आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। आज का पोएम का नाम है सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। सिंबल्स मीन्स चिन्ह, उसका पहचान, हमारी कंट्री के चिन्ह। सिंबल्स यानी कि चिन्ह। वो सिंबल्स क्या सिग्निफिकेंस मतलब कि सिंबल्स का हमारे लाइफ में या हमारे कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो सिंबल्स हमें दिखाता है करेजियस बनना सिखाता है, बहादुर बनना, सेक्रीफाइस करना, फिर आपको पीस के साथ रहना, मिलजुल के रहना। तो ये सब सिंबल्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पोएम। बिफोर यू रीड, तो ये सिंबल्स का और भी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पेट्रोल पंप का सिंबल मिलता है, मीन्स उसका मतलब कि अगल बगल में कहीं पेट्रोल पंप है। ओके। फिर आप जा रहे हो और कहीं रास्ते में आपको रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल दिखाई देगा। तो इस सिंबल से समझना है कि आगे रेलवे का फाटक है या क्रॉसिंग है, वो आपको गाड़ी या फिर पैदल जा रहे हैं तो ध्यान से जाना है। फिर पुल का सिंबल्स आता है, ठीक है। तो इस तरह सिंबल कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पोएम स्टार्ट करें हम। और पोएम पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन बॉक्स है, आप सबके पास बुक है। सभी बुक निकाल के जब मैं ये चैप्टर पढ़ूँ तो अपनी उंगलियाँ उस लाइन पे रखते रहेंगे और सभी बच्चे पढ़ेंगे। डू यू नो हैव एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल। आपको पता है सभी कंट्री का अपना नेशनल सिंबल्स है। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, सिंबल्स मीन्स चिन्ह, ठीक है। तो सबका अपना अपना सिंबल्स है। दिस सिंबल्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये सिंबल्स का ग्रेट सिग्निफिकेंस है। दे प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। टू द नेशन, नेशन मीन्स देश। ये जो अंडरलाइन करी वो आप भी अंडरलाइन करेंगे। नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट वेरियस नेशनल सिंबल एंड मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मीन्स जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनको मोनूमेंट्स, जो किसी की याद में बनाए हैं वो सब मोनूमेंट्स कहलाते हैं। विच गिव्स इंडिया आर डिस्टिंक्ट, अलग। डिस्टिंक्ट मीन्स बिल्कुल अलग, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का जो सिंबल्स है, प्रतीक है, रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी। अंडरलाइन करेंगे रिप्रेजेंट, वो जितना दिखता है, ये तो बस एक मूर्ति की तरह दिखता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा बस आप लोग एक झंडा लगता होगा, पर नहीं, वो दिखने से भी ज़्यादा बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। पहले पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। द रॉयल बंगाल टाइगर। अंडरलाइन करेंगे रॉयल, रॉयल मीन्स राजशाही, बंगाल मीन्स बंगाल का, टाइगर मीन्स तो जानते ही हैं आप। तो टाइगर इज़ अ सिंबल, वो भी एक सिंबल है। क्या चीज़ का? दैट सेज बी करेजियस। अंडरलाइन करेंगे करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। टाइगर कहता है कि एकदम जंगल का राजा होता है। जैसे शेर होता है वैसे ही बाघ भी जंगल में बहुत बहादुरी से घूमता है। वो बहुत करेजियस, सब जानवर देख के उसको भाग जाते हैं। वो टाइगर जो है बहुत करेजियस है, बहुत बहादुर, निडर, एकदम नहीं डरता, अंधेरे में भी शिकार करना चल जाता है। स्ट्रांग होता है, एकदम ताकतवर, दौड़ा अपने शिकार को पकड़ लेता है दौड़ के, थकता नहीं है। और फ्री होता है, वो कभी पिंजरे में नहीं रहता, बस जू में ही रहता है। वो भी इसलिए ताकि बच्चे लोग जानवर के बारे में जान सकें, ठीक है।
इस तरह वो करेजियस है, स्ट्रॉन्ग है और फ्री है। अब सेकेंड स्टैंजा देखेंगे। आवर तिरंगा, हम लोग के झंडा का नाम राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कहलाता है। दैट फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स आसमान में जो लहराता है। हाई इन द स्काई, ऊंचा, स्काई में जब वो, ये सब अंडरलाइन करेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया है, लहरा रहा है। हैव सैफ्रॉन, अंडरलाइन करेंगे, सैफ्रॉन मीन्स नारंगी। वाइट, सफ़ेद, ग्रीन, हरा, उसमें 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, नारंगी, सफ़ेद और हरा। मैसेज, वो क्या मैसेज देता है, तीनों कलर का अपना एक मैसेज है। ऑरेंज कलर, सैफ्रॉन कलर करेज बताता है, बहादुरी का प्रतीक है। वाइट कलर पीस या शांति का प्रतीक है। और ग्रीन कलर प्रोस्पेरिटी या खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, तो जो नारंगी कलर है मीन्स ऑरेंज सैफ्रॉन कलर है, वो दिखाता है कि कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने बहादुरी से, करेज से अपना देश को आज़ाद किया, इंडिया को आज़ाद किया। वाइट सिंबलाइज करता है पीस यानी कि शांति का, और ग्रीन है हरियाली यानी कि प्रोस्पेरिटी का। एंड अशोक चक्र, व्हील ऑफ ड्यूटी, अशोक चक्र, चक्र क्या है, जब कोई भी पहिया देखेंगे वो चलता जाता है, चलता जाता है। तो इस तरह अशोक चक्र हमारा ड्यूटी यानी हमारे कर्तव्य का पहिया है, जो कि हमें बार बार एहसास दिलाता है कि हमें अपने कर्तव्यों में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब तीसरा स्टेंजा आते हैं। पहला स्टेंजा में क्या पढ़े कि बंगाल टाइगर करेजियस, स्ट्रॉन्ग और फ्री का होता है। तिरंगा झंडा करेज, पीस और प्रोस्पेरिटी दिखाता है। और अशोक चक्र अपना ड्यूटी का, हमारा जो ड्यूटी है, पढ़ने का ड्यूटी, ठीक है, पापा मम्मी जाते हैं काम पे ड्यूटी करने, तो सबका ड्यूटी का वो व्हील है, कर्तव्यों को याद दिलाता है। द ताजमहल इज़ अ मोनूमेंट ऑफ लव, ताजमहल जो है वो मोनूमेंट, प्यार का एक तरह से वो प्रतीक है। कैरीज द एजलेस मैसेज फॉर अस, ठीक है, ओके। वो जो है कैरीज मीन्स वो कितना साल पहले बना, मुगलों के टाइम पे, तब से वो टिका हुआ है। और लोग जब भी जाते हैं, तब जब भी उस ताजमहल को देखते हैं, शाहजहां और मुमताज़ का जो उनके बीच में जो लव था, जो उनके बीच में जो प्यार था, उसका वो लोग अभी भी याद करते हैं। ठीक है, एजलेस मीन्स कभी जो ख़त्म नहीं होने वाला। नेवर वी शुड फॉरगेट एंड नेगलेक्ट, हमें कभी भी, वो सिर्फ उनके प्यार का नहीं, वो बाकी सबके प्यार के बारे में बताता है कि हमें कभी भी, फॉरगेट यानी कि भूलना, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, नेगलेक्ट मीन्स इग्नोर करना, कभी भी किसी के प्यार को ना भूलना चाहिए, ना ही इग्नोर, नज़रअंदाज करना चाहिए। द वंस हु आर नियर एंड डियर टू अस, जो हमारे करीब हैं, जो हमें प्यारे हैं, उनके प्यार को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही नज़रअंदाज करना चाहिए। अब ये सेकेंड लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, अंडरलाइन करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल। इससे पहले आपने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा जी, तो अभी हम उनके स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे। उनका स्टैचू बहुत ऊंचा है, और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों यूनिटी कहलाता है, क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद करके देश के, जो आज़ादी के बाद जो देश के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, उनको उन्होंने यूनाइट किया, इसलिए उनको आयरन मैन के नाम से जानते हैं। स्प्रेड्स द मैसेज, स्प्रेड्स मीन्स फैलाना, वो मैसेज फैलाते हैं उनका स्टैचू की, वन एंड ऑल, सबके लिए और सभी, वो किसी भी धर्म के हो, लोग किसी भी जाति के हो, सबके लिए एक ही मैसेज देते हैं। यूनाइटेड वी एक्सटेंड, जब तक हम एक साथ रहेंगे हम बढ़ते फूलते रहेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एक साथ हैं तो खड़े हैं। डिवाइडेड वी रिड्यूस, जब भी हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम टूट जाएंगे। डिवाइडेड वी फॉल, और हम अलग होके गिर जाएंगे। जिस तरह आपने वो स्टोरी सुना है, वो बूढ़ा आदमी जब
उसके 4 बेटे लड़ते रहते थे, तो उसने लकड़ी तोड़ने को कहा। सबने सिंगल सिंगल लकड़ियाँ तोड़ ली, पर जब लकड़ी का गट्ठर था तो उसने नहीं तोड़ पाया। तो ये स्टोरी सिखाता है कि एकता में बल है। जब भी आप साथ रहेंगे तब मजबूत रहेंगे, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह पहला स्टैंजा में हमने पढ़ा बंगाल टाइगर, जो कि करेजियस, स्ट्रॉन्ग और फ्री होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तिरंगा, जो फिर सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन कलर के हैं, और करेज, पीस और प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हैं। और अशोक चक्र व्हील ऑफ ड्यूटी को सिंबलाइज करता है। द ताजमहल मोनूमेंट ऑफ लव है। कैरीज वो मैसेज करता है कि हमारे करीबी, हमें जो प्यार है उनके साथ हमेशा हमें प्यार से रहना चाहिए, उन्हें कभी उनका प्यार को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहता है कि एक साथ हैं तो मजबूत हैं, अलग अलग हो जाएंगे तो हम बिखर जाएंगे। अब लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड द बेस्ट ऑफ हु वी आर। ये जो सिंबल्स हैं हमारे कंट्री के, वो स्प्रेड करते हैं कि हम कौन हैं, हम भारत के निवासी कैसे हैं, एकता से रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, लेकिन सबको अपना धर्म अपनाने की आज़ादी है। सभी लोग अपना अपना धर्म आज़ादी से, बिना किसी रोक टोक के वो लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बताते हैं कि जो सिंबल्स हैं इंडिया के, वो दिखाते हैं कि इंडिया के लोग कैसे हैं। स्प्रेड द बेस्ट ऑफ हु वी आर। लैंड ऑफ बुद्धा, यहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ, लॉर्ड बुद्ध, एंड महावीरा का भी यहाँ जन्म हुआ। एनलाइटिंग, लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, यहाँ पर बुद्ध और महावीर जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। एनलाइटनिंग मीन्स उसको वहाँ पर वो प्रकाशित करना, ठीक है, बढ़ाना। बोथ नियर एंड फार, जिन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया, देश में ही नहीं बाकी दूसरे देशों में भी। तो यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है। देखिए यहाँ राइटर का नाम जो पोएट है एनोनिमस है, मीन्स अभी तक इनको हमें मालूम नहीं कि ये पोएम लिखा किसने है। एनोनिमस मतलब होता है जिनके बारे में हम नहीं जानते, अनजान। तो अब पोएम फिनिश होता है बच्चों, तो लेट्स सी। ओके, आप ये पोएम समझेंगे और अच्छे से जो जो अंडरलाइन था, ओके, उसे आप कॉपी में करके बुक में भी अंडरलाइन कर लेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको वर्ड मीनिंग भी भेजती हूँ।